माफी मांग रही है, हैं? जब पाप कर रही थी तब तुझे शर्म नहीं आई? सारे कर्म लौट के आते हैं, आई बात समझ में? पापी कहीं की। बस बहुत हुआ। जो औरत दादी सास को अनाथ आश्रम भेजने की बात सोच सकती है, उसका मेरे घर में खड़े रहने का भी अधिकार नहीं है। चल निकल यहाँ से, जल्दी भाग यहाँ से। बहू, इसे धक्के मार के निकाल घर से बाहर। इसने जो मेरे साथ करने की सोची ना, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। आई बात समझ में? निकाल इसे बाहर। माँ जी, मुझे एक मौका दे दीजिए माँ जी, जल्दी भाग यहाँ से। रुक जाइए दीदी, प्लीज आप कहीं मत जाइए, इस घर से रुक जाइए। हट जा छोटी, मेरे रास्ते से। मुझे तू क्यों रोक रही है? हाँ, मैंने तो तुझे इंसान भी नहीं समझा। जाने दे मुझे इस घर से। मुझे नहीं पता था तू इतनी महान है, तू मुझे इतना प्यार करती है और मैं कभी समझ ही नहीं पाई। हट जा छोटी, मुझे सहने दे, मैं इसी के लायक हूँ। बहू, तू कैसी है बेटा? हाँ, इस औरत ने तेरे ऊपर इतने जुल्म ढाए, इतना अत्याचार किया है, फिर भी तू इसे रोकना चाहती है? सिर्फ इसलिए कि घर न टूटे? हाँ, देखा तूने, डूब मर चुल्लू भर पानी में, अगर तुझे चुल्लू भर पानी मिले तो। देख, जिस औरत को तूने इंसान भी नहीं समझा, आज वही तुझे रोक रही है। शर्म है तुझे जरा सी? माँ जी, मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ, रोक लीजिए इन्हें, जाने मत दीजिए। माँ जी, मैंने इतना सब कुछ सिर्फ इसलिए सहा कि घर न टूटे और हम लोग मिलजुल के रहें। मैंने सोचा अगर ये जुल्म कर रही है, एक दिन तो प्यार भी समझेंगी ना। इतने सालों की माँ जी मेरी तपस्या सब मिट्टी में मिल जाएगी अगर ये घर से चली जाती हैं। मैं जानती हूँ इन्होंने बहुत गलत किया है, इनकी गलती माफी के लायक नहीं है, लेकिन माँ जी अगर हम भी इनके साथ वैसा व्यवहार करते हैं जैसा इन्होंने हमारे साथ किया, तो इनमें और हमें क्या फर्क रह जाएगा? माँ जी, माँ जी, इंसानियत का मतलब चोट देना नहीं, चोट सहकर रिश्ते बचाना है। माँ जी, रोक अब देखो कैसे टसुए बहा रही है, हैं? जो कर्म करेगी वो भोगेगी कि नहीं भोगेगी? हैं? गीता में लिखा है, जो हम करते हैं वैसे ही हम भरते हैं, कर्म लौट के आते हैं। आई बात समझ में? माँ जी, एक बात बताइए, क्या मैं गूंगी हूँ? क्या मैं बोल नहीं सकती हूँ? माँ जी, मेरे पास इनकी हर बात का जवाब था। मैं चाहती, इन्होंने हाथ उठाया था, मैं इनका हाथ पकड़ लेती। माँ जी, अगर मैं इनका हाथ पकड़ लेती ना, मैं छोटी थी, मेरा कुछ नहीं जाता, लेकिन इनकी इज्जत चली जाती। मैं इनकी इज्जत बचाने के लिए और इस घर को टूटने से बचाने के लिए इतने सालों से चुप थी। माँ जी, अरे छोटी बहू, तो क्यों रोकना चाह रही है इसे? हैं? ये कभी नहीं सुधरेगी। आई बात समझ में? इसके चेहरे पे ही देख, घड़ियाली आंसू बहा रही है, आंसू इसके झूठे हैं। हाँ। और तू कैसी औरत है भाई, तेरे साथ इतना गलत किया और तू इसे घर में रोकना चाहती है? हाँ? आज तो अजूबा हो गया, एक शैतान और एक भगवान, एक ही घर में दो दो हैं। छोटी, तू मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई है, अब ऐसा कभी नहीं होगा, दोनों बहनों की तरह रहेंगे। दीदी, प्लीज माफी मत मांगिए। छोटी बहू के कहने पे सिर्फ तेरे को लास्ट मौका मिल रहा है,
आई बात समझ में? तू इस घर में रहेगी तो, लेकिन मेरी नजर सिर्फ तुझ पे ही रहेगी, और मैं तेरा जीवन नर्क से बदतर कर दूंगी। क्योंकि एक बात तो तू जानती होगी ना, हमसे पंगा लेना वैसा ही है जैसे नागिन के बिल में हाथ देना, हमारा काटा पानी नहीं मांगता। आई बात समझ में? देख कितनी महान है वो, सीख उससे कुछ। जेठानी बनी फिरती है। दीदी सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। रिश्ते तोड़ देना तो बहुत आसान है, लेकिन उनको बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपका क्या कहना है? क्या मैंने सही फैसला लिया?